सेठ ने कहा मेरी एक शर्त है। पंडित जी ने कहा क्या शर्त है बताइए। तो सेठ ने कहा कथा में जितना रुपया आएगा वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपये दे दूँगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। पंडित जी ने सोचा कथा में कोई आ नहीं रहा है तो कम से कम 50 रुपये भी तो आ जाएंगे। स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपये तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो पुराने ज़माने में 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपये ज़रूर दिलाएंगे। वे 100 रुपये मेरे को मिल जाएंगे और 50 रुपये मैं दे दूंगा, तो बाकी 50 रुपये मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगे, कमाई हो जाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। उल्टे उसने लोभ को ही पकड़ा। कथा के पूर्ण आहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में आए होंगे। तो पंडित जी ने कहा कि भाई आज तो भेंट बहुत थोड़ी ही आई है, बस 5-7 रुपये आए हैं। तो सेठ बेचारा क्या करे। उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए सेठ को। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया। जैसे हनुमान जी पर सेठ गुस्से से घूंसा मारा कि हनुमान जी का सेठ का हाथ चिपक गया हनुमान जी। अब सेठ हाथ का छूटा नहीं, सेठ का चिपक गया। जिसको हनुमान जी पकड़ ले उसका हाथ कभी छूट नहीं सकता है। अब सेठ बहुत हाथ छुड़ाने लगे, बहुत खींचने लगे। उस हाथ को तो हनुमान जी पकड़ लिए, अब कैसे छूटे। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी कि उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा राम जी से, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। मंदिर में लोग आके मुझे देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्ला कर बोला कि हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो। वो चिल्ला कर बोला हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दूंगा।
हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए और आराम से घर चल दिए। देखिए कंजूस व्यक्ति का परिणाम क्या होता है। वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। आजकल होता भी है भैया, हमने बहुत देखा है कि बड़े बड़े सेठ जो होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, देखता साधु का धन खाने के लिए ललायत रहता है, मंदिरों का धन खाने के लिए ललायत रहता है, आश्रमों को नहीं छोड़ते भैया। कितने मंदिरों का ज़मीन हड़प लिया, कितने आश्रमों का ज़मीन हड़प लिया, साधु को भोजन नहीं देते, भगा देते, मारते पीटते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, सच में आजकल की समय ऐसा है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।